नहीं है स्वाध्याय, नहीं है स्वाध्याय प्रसंदो, पहले अपना अध्याय करना सीख लो, अपने परिणामों को संभालना सीख लो, तब स्वाध्याय की महिमा गा सकते हैं। 5 प्रकार के स्वाध्याय की व्याख्या की है आचार्यों ने। कितना महान वह जीव था। एक तिर्यंच, एक तिर्यंच था। प्रतिदिन वृंदारक नाम के वन में एक निर्ग्रंथ मुनिराज सुबह शाम ग्रंथों का पाठ करते थे। किसी को उपदेश नहीं, किसी से कुछ पूछना, किसी को कुछ बताना नहीं, मात्र अनुप्रेक्षा, आमना। 5 प्रकार के भेद है ना, प्रक्षना आदि 5 प्रकार के भेदों की व्याख्या की। वासना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ये धर्मोपदेश चल रहा है। ग्रंथ खोलकर पढ़ते रहना। जो दोपहर में हम पंचास्तिकाय पढ़ रहे हैं वह वासना है। प्रश्न पूछ लेना, शाम को जो जिज्ञासा समाधान होता है वह प्रक्षना नाम का गुरु से, इधर उधर नहीं, वह प्रक्षना नाम का स्वाध्याय है। गाथाओं को दोहराना, जोर से उसका उच्चारण करना, अनुप्रेक्षा आमनाय। वे निर्ग्रंथ मुनिराज प्रतिदिन सुबह शाम जोर जोर से उद्घोष करते हुए आमनाय वह स्वाध्याय करते थे, पाठ करते थे। कितना महान था। कुछ नहीं शिविरार्थियों, भोजन मत छोड़ो, कुछ भी मत छोड़ो, पर जो 10 दिन के, अब 3-4 दिन के जो समय हमें तपस्या करने के लिए मिला है, इससे बड़ी तपस्या पंचम काल में हो ही नहीं सकती। मत रोटी को छोड़ो, मत पानी को छोड़ो, जितने समय मिल रहा है उतने समय पूर्ण रूप से लो। पर जो समय हमें ये पढ़ने के लिए मिल रहा है, ये भी असंख्यात कर्ण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करने वाला तप है, स्वाध्याय। अज्ञान की निवृत्ति। गजेंद्र पंडित जी, कुछ नहीं आ रहा है समझ में, मत आने दो समझ में, पर एक बूंद आज की राजेश भैया कभी ना कभी मटका अवश्य भर देगी। अज्ञान की निवृत्ति। अज्ञान तो कम से कम इतना अज्ञान क्यों से नहीं, इतना सारा अज्ञान था, कल बहुत सारा कम हुआ कि नहीं। जितनी गलतियां करते थे आज तक हम मानते ही नहीं थे कि ये गलतियां थी, ये पाप था। हम तो इसे आनंद ही मानते थे। ये आनंद के कारण नहीं थे, ये तो पाप ही के कारण थे। सोचो, विचार करो। नहीं कुछ विशेष कर पा रहे हैं, शरीर को ही संभालना मात्र तपस्या नहीं है, वो तो तपस्या है, वो तो साधन है। रोटी को सेकना था, मां तवे को गर्म करना जरूरी था। हाथ भी जल जाएंगे, तवा भी गर्म हो जाएगा, पर उद्देश्य रोटी को गर्म करना था, रोटी को तपाना था, आत्मा को ही तपाना था, आत्मा को ही कुंदन बनाना था, सोना बनाना था, पर तपाना शरीर को भी, बर्तन को भी पड़ेगा। इसलिए तो अनशन, औमोदर्य, भूख से थोड़ा सा कम खाना, भूख से थोड़ा सा कम खाना। ऐसे भी लोग होते हैं, आज शाम को वहां बुला हुआ है, शाम को बुला हुआ है, सुबह भोजन मत बना लेना, उतना ही खा ले है जो खाने हैं 2 दिन को। भैया देने वाला तो फ्री में दे रहा था, पर कम से कम पेट और अपनी भूमि की तो सुरक्षा करते। भूमि भी बिगाड़ ली, पेट भी बिगाड़ लिया, खाओ दूसरे का, निकल गया सब। अनशन, औमोदर्य, भूख से थोड़ा सा कम खा लेना औमोदर्य है। ठूस ठूस के खा गए, अब डोल सामयिक में ऐसे ऐसे चल रहा है, ना इधर से ना उधर से, ना वो गैस नीचे से निकल रही ना ऊपर से निकल रही, अब फंस गए, फंसो। हम ना माला में मन लग रहा है, ना किसी में मन लग रहा है। थोड़ा सा कम खाओ, गम खाओ। कम खाने वाला और गम खाने वाला बीमार नहीं होता, ज़्यादा खाने वाला ही बीमार होता है। कभी कभी मशीन को भी ठंडा करना पड़ता है। लंबे समय तक गाड़ी चला दोगे तो राज भैया थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ता है, ठंडी हो जाए, पानी डाल दे, फिर चलने लगती है। फिर ये शरीर भी तो मशीन है, थोड़ा सा कम खाओ, गम खाओ। देने वाला दूसरा था, पर पेट तो अपना था। सोच लो,
अनशन औमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान कर लिया कायोत्सर्ग, प्रतिमा के सामने, भगवान के सामने लगा ली मुद्रा, सोच लिया कि ऐसी ऐसी विधि मिले, ऐसा ऐसा साधन मिले, ऐसा ऐसा कुछ मिले तो ही आहार करूंगा, नहीं तो आहार नहीं करूंगा। मात्र बाहर की विधि नहीं होती पंडित जी, मात्र बाहर की वृत्ति परिसंख्यान नहीं कि लोटा मिले, फल मिले, ऐसा मिले, वैसा मिले। चौके में पहुंचकर भी वृत्ति परिसंख्यान होता है। पहुंच गए थे गुरु के पास, मुझे दीक्षा दे दो। गुरुजी कहते तू इतना मोटा, तू मुनिराज बन जाएगा, चौके में पहुंचकर चौके का क्या, तुम तो पूरा घर ही खाली करके आओगे, तुम्हें कौन दीक्षा देगा? नहीं दे रहे। वो कहते नहीं गुरुजी ऐसा मत कहो, मुझे तो दीक्षा लेनी ही है। भाई पर तुम्हें देखकर लोग पड़घान करना बंद कर देंगे। ऐसे भी करते पंडित जी, जिनको जिनको पड़गाना होता है उनको ही पड़गाते हैं और फिर बाकी मौन हो जाते हैं या धीरे से पीछे हो जाते हैं विधि बदलने के लिए। बड़े संघ में बहुत दिन रहे हैं, बहुत कुछ देखा है, 6-8 साल रह के सब कुछ देख के आए। बड़े महाराज को पड़गाना है या जे विशेष कोई किसी का हो जाता है तो वही आते तो पड़गाते, बाकी फिर मुड़ गए। बेटा तेरे साथ लोग ऐसा ही करेंगे, तुझे इतना मोटा देखकर कौन तेरे आहार कराएगा? कोई नहीं चाहेगा तेरे आहार कराने के लिए। बस गुरुजी इतनी सी बात, कोई बात नहीं है। आप दीक्षा दे दो, आप विकल्प बिल्कुल नहीं करना। मैं ऐसी विधि ले जाऊंगा कि विधि मिलेगी ही नहीं, काम भी हो जाएगा, कहने के लिए आहार के लिए भी उठा, आहार भी नहीं हुए, पड़घान भी नहीं हुआ, सब खत्म। तो कहता क्या करोगे? तो कह नहीं आप तो दे दो गुरुजी, दे दो। गुरुजी ने विश्वास रखकर उस भीम को दीक्षा दे दी। भीम की सत्य घटना है पुरानी, उसको दीक्षा दे दी। उपवास था, दीक्षा के दिन तो उपवास था। पारणा के लिए गए, पारणा के लिए गए विधि लेकर। कोई पहला ग्रास जो भी देगा, सोचना मात्र लौंग इलायची ऐसी विधि नहीं होती गौरव। विधि ऐसी भी थी भीम मुनिराज की कि अगर कोई मुझे ग्रास देगा, पहला ग्रास देगा, भाले पर रख के देगा। किस पे? भाले पर रख के ग्रास देगा तो आहार करूंगा। भाला नहीं जानते आप लोग? ऐसे देख रहे हो भाला, उसके नोक पर कोई ग्रास रख के देगा तो आहार करूंगा। कहां से भाला चौके में ले आएगा और उस पे ग्रास रख के कौन देगा? उसने इसलिए, मुनिराज ने इसलिए सोचा था कि मिलेगा ही नहीं, देगा ही नहीं। उपास भी हो गया, कहने के लिए भी नहीं हो गया, काम भी हो गया। निर्णय ले लिया, आखड़ी ले ली, कहते ना आखड़ी, आके जो खड़ी हो गई आखड़ी। विधि, विधि होती है तो विधि होती है, नहीं तो कहाँ से विधि मिलेगी? पुण्य की विधि है तो विधि है, क्यों भटकना पड़ा 6 महीने? बाहर की तो कहीं भी पड़कने की विधि थी, पड़क गए, पहुंच गए चौके में। क्या था? अंजलि की, अंजलि की। अब पहले कौन क्या देगा? सबसे पहले आप भी, माँ आपके घर में मुनिराज पहुंचे, आप क्या दोगे सबसे पहले? भाला निकालोगे? रोटी दोगे? पानी देगे? पर देखना विधि होती है तो विधि मिलती है। कितना 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 पुण्य होगा उन निर्ग्रंथों का। महासाहु महासाहु महासाधु दिगंबरा, दिगंबर साधु कितने महान, कितने महान। आप तो खाते हो क्या रोटी? रोटी खाते हो क्या अनिल भैया? कैसे खाते हो? कैसे खाते बताओ ना। ऐसे लेके ऐसे खाते हैं। बेचारे बेचारे श्रवण भैया दोनों हाथों से कमाते हैं, नहीं कमाते, दोनों हाथों से कमाते हैं, रोटी खाते हैं। एक हाथ से रोटी, वो भी सुन सुन कर, नहीं सुनने पड़ता,
रोटी मुख में जाती है, शब्द कान में जाते हैं। दोनों हाथों से बेचारे पंडित जी कमाते हैं, पर एक हाथ से भी चैन से नहीं खा पाते। और धन्ना ते भगवंता, वे धरती के देवता धन्य है, एक भी हाथ से नहीं कमाते, दोनों हाथों से मस्ती से खाते हैं। किसके चक्कर लगाते हैं वो? सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक माँ रोटी के चक्कर लगाते हैं। या अभी मुद्रा लगा कर निकलेंगे, रोटी उनकी चक्कर काटने खड़ी हो जाएगी। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो स्वामी। वृत्ति परिसंख्या। पता नहीं रानी को क्या हो गया था। रानी राजा से पड़घान से ही कह रही थी कि राजा मैं तो आज महाराज को भाले से ही हार दूंगी। कहता है दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हारा भाला देखकर भाग जाएंगे महाराज जी? कोई चौके में भाला लाता है क्या? नहीं, मैं तो दूंगी। मतलब अब परमेश्वरी देवी को कौन समझा सकता है? जो कहे आई सो करना ही पड़ा था। राजा चुप हो गया बेचारा। परमात्मा देवी के सामने कहाँ बोल पाए। राजा ने कहा तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा कर लेना, पर देवी मुनिराज का अंतर है, बस मत करा देना, बाकी सब ठीक है। कोई युद्धशाला से तल भाला लाना नहीं पड़ा। राजा था, सोना चांदी के शस्त्रास्त्र जो घर में रखे थे, इतना छोटा सा भाला ले आए। मुनिराज ने जैसे ही अंजलि की, वो कहती है बस एक बार, मुझे एक बार देखने दो। तो परमेश्वरी क्या कर रही है? मुनिराज अभी भाले को देखकर अंतराय कर गए तो सब कुछ चला गया। कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे पता नहीं, भीतर ऐसा लग रहा है कि उसने उस पर ग्रास लगाया। और जैसे ही मुनिराज, बाकी तो मुनिराज अंजलि खोल ही नहीं रहे थे क्योंकि लेना ही नहीं था, विधि नहीं मिल रही थी। जैसे ही वो भाले पर रोटी का ग्रास लेके आई, वो जैसे ही वह दिखा, मुनिराज ने हाथ खोल दिया, अंजलि खोल दी, ग्रास रखा, मुनिराज ने ग्रहण किया। ये होती है विधि, ये होते हैं वृत्ति परिसंख्यान, ये होता है वृत्ति परिसंख्यान। समय तो हो गया, पूरे बात कब होगी? वो बेचारे हिरण बैठा था मुनिराज का। मुनिराज जो वन में पाठ करते थे, स्वाध्याय करते थे, प्रतिदिन सुबह शाम मात्र सुनने पहुंचता था। कौन? गजेंद्र पंडित जी। कौन? एक हिरण पहुंचा था, कान से रोज सुबह शाम सुनता था। वही हिरण उस उपदेश को सुन के क्या समझ में आ रहा था? कोई अर्थ नहीं कर रहे थे, कोई उपदेश नहीं, मात्र श्लोकों का पाठ चल रहा था। उतना पाठ युवाओं सुनते 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 वह आयु के निषेक उसके पूर्ण हो गए। वहां से तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, पर ऊपर जाकर ईशान स्वर्ग में देव बन गया। पूरी बात सुनो, फिर बजाओ तालियां। वहां से च्युत होकर पुनः एक वाणिक के यहाँ उसने जन्म लिया। स्वेच्छापुर नाम के नगर में वाणिक बन गया, व्यापारी बन गया, व्यापारी का पुत्र बन गया। वहां भी पंडित जी, वहां भी निर्ग्रंथ साधु का कुछ समय के लिए उसको सानिध्य पुनः मिल गया। पुनः वह वीर पूर्व वहां से हिरण कहाँ गया? हिरण को समाधि तो नहीं हुई, पर मरण करके वह हिरण वाणिक बन गया। वाणिक ने वहां उपदेश सुना। महाव्रत धारण करने की शक्ति नहीं थी, अणुव्रत धारण कर लिए। अणुव्रत धारण करके पुनः वहां से पुनः स्वर्ग में गया। पुनः वहां से स्वर्ग में कोई भोग देवियों को नहीं भोगा, धर्म की आराधना की। वहां से पुनः नीचे आ गया। पुनः व्यापारी के यहाँ पूर्व विदेह में जन्म लिया। पुनः गुरु का सानिध्य ऐसे ही होता है। पुण्य होता है, तेज उपादान होता है, तो निमित्त अपने आप मिल जाते हैं। गुरु का पुनः सानिध्य मिला, पुनः धर्म उपदेश ग्रहण कर लिया। धर्मोपदेश ग्रहण करके अब ले ली दीक्षा, तपस्या धारण कर ली, पहुंच गया पुनः सर्वार्थ सिद्धि। और वहां से च्युत होकर वो वही बन गया। कथा सुनी थी, याद है क्या?
वो वही बाली मुनिराज बन गया शक्तिशाली, जिसने रावण को वो पर्वत उठाते समय अंगूठे से दबाया था। मान के इसमें सुनी थी, याद है क्या? वो वही बाली मुनिराज बने थे। किसकी बदौलत? कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं समझा था, मात्र उस आमनाय को अनुप्रेक्षा शास्त्र के सुनते सुनते ऐसे संस्कार पड़ गए। राजेश भैया, एक बूंद मात्र, त्रियंच पर्याय में बूंद बूंद टपका था, इस पर्याय में, बाली पर्याय में पूर्ण घड़ा भर गया। केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और मोक्ष भी बाली पर्याय से चले गए। स्वाध्याय स्वाध्याय वित्सर्ग। बाहुबली भगवान 1 साल तक अनशन और 1 साल तक वह व्युत्सर्ग, शरीर से ममत्व का त्याग कर देना व्युत्सर्गत है। खड़े थे, लताएं चढ़ गई, त्रियंच घूम रहे थे। वह देविया तक मुख खोल कर जा रही थी, इतने बाल बड़े थे, घोंसले बन गए, पर वे टस से मस नहीं हुए। कोई राग नहीं था शरीर के प्रति। ये होता है ममत्व का त्याग, यानी व्युत्सर्ग। अंतरंग की बात चल रही है। फिर ध्यान। सुबह जो सीख रहे हैं शिविरार्थियों, ये ध्यान करने की विधि सीख रहे हैं। जब कोई सुनाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, मात्र अपने आप में बैठकर जो क्रिया होती है वह ध्यान है। पर कोई ना सिखाने वाला चाहिए, इसलिए उस विधि को सीख रहे हैं। अभी कक्षा चल रही है, फिर एकांत में जो होगा वह है ध्यान। क्या क्या बताए? एक एक तप के बारे में प्रसन्न हो, एक एक 2-2 घंटे कम, एक एक दिन कम पड़ जाए। हमें तो 1-1.25 घंटे में पूरे उत्तम तप को निपट के जाना है। जाओ, समय हो गया। 2 और समझ लो। रस त्याग। बहिरंग तप भी जरूरी है। रस त्याग। 6 रस होते हैं। निर्ग्रंथ मुनिराज कभी भी षट रस भोजन नहीं करते। दीक्षा के ही समय में 1, 2, 3, 4 जितनी जैसी शक्ति है उतने शक्ति के अनुसार आचार्य भगवान त्याग करा देते हैं। 1 रस, 2 रस। रस कौन सा? अनार का रस, सेवफल का रस, पाइनएप्पल का रस, उन रसों की बात नहीं है। नमक, मीठा, तेल, घी आदि जो 6 रस होते हैं वो 6 रस कभी नहीं खाते। 1 रस का त्याग करके ही सेवन करते। ये तप है। नहीं कर पा रहे उपवास, नहीं कर पा रहे एकासन, रस का तो त्याग कर सकते हैं। वो भी नहीं कर पा रहे हैं, अंतरंग तप करो। विविक्त शय्यासन। 1 घंटे के प्रवचन में माँ कितनी बार पैर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर दिया, उसकी भी गिनती नहीं होगी। 50 बार बदला आसन की 100 बार बदला आसन।